बहुत जनों ने कहा था लिखने के लिए, बहुत दिल पर पत्थर रख के लिखा है जी। क्योंकि जब पापा के बारे में सोचने लगा इस भजन को लिखते हुए, पापा के किए हुए काम याद आने लगे, पापा की जीवन में अहमियत याद आने लगी कि पापा क्या होते हैं। सुनना भैया भैया, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। बोले माँ ये भगवान देखने में कैसा है, ये भगवान की सूरत कैसी है। कोई कहता है वैसा है वैसा है वैसा है। माँ एक बच्चा पूछ रहा है ये तेरा रब कैसा दिखता है। तो माँ ने क्या कहा सुनिए। मैंने पूछा माँ से कि रब दिखता कैसा है। माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। भैया मेरे फेसबुक के ऊपर 5 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपके भी 10-10, 20-20 हजार तो लोगों के वैसे ही फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक के ऊपर। बुरा मत मानना मेरी बात का। 20,000 छोड़ो, 20 लाख फॉलोअर्स भी होंगे ना आपके। भगवान ना करे कभी कोई बुरा वक्त आया, भगवान ना करे। मैं खाली पीली बात नहीं करता हूं, मैं आज का लड़का हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैं समझता हूं। आप बता देना, मेरी बात काट देना कि विशाल भाई आपने गलत बोला। 20 लाख फॉलोअर्स भी होंगे ना, 20 लाख। भगवान ना करे कभी कोई बुरा वक्त आया ना, वो हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर सिर्फ आपका बाप बैठा होगा और कोई नहीं बैठा होगा उस जगह पर, सिर्फ आपका बाप बैठा होगा। खून देने की बारी आएगी ना, वो बाप ये नहीं देखेगा कितने यूनिट खून निकल गया, वो बोलेगा इसे तब रोकना जब मेरे बच्चे का खून पूरा हो जाए, इसे तब रोकना। ये होता है बाप। बाप क्या है सुनिएगा। मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रहा हूं। मैं बहुत प्यार करता हूं अपने मम्मी पापा से, और जरूर आप भी करते होंगे। अगर आपके पापा यहां बैठे हैं तो उनके लिए गाना, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर दोबारा हमें ये बाप मिले, ये बाप फिर दोबारा मिले, उसके लिए गाना सुनिए। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। हो पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा कि रब दिखता कैसा है। मैंने पूछा कि रब दिखता कैसा है। माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। पापा मेरे पापा जैसा है। पापा मेरे पापा जैसा है। सुनना, पापा जैसा क्यों है? माँ बता रही है, सुन। बेच के अपने सुख वो, जितने बाप बैठे हैं वो भी सुनना। अपने बच्चों में जान बसती है कि नहीं बसती, सच बताओ। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। एक बच्चा लैपटॉप चला रहा था बैठकर, उसका लैपटॉप में कोई खराबी आ गई तो उसे गुस्सा आया, अपने पापा के पास पहुंचा। बोले पापा ये कैसा लैपटॉप दिलाया है, 2.5 साल हो गए, खराब हो जाता है। मेरे दोस्तों ने 2 नए खरीद लिए, मुझे वही दे रखा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। बाप को इतना बोला कि बाप का मन टूट गया, वो वहां से उठ के चला गया। तो बाप का पर्स गलती से वहीं छूट गया। उस बच्चे ने वैसे ही पर्स को उठा लिया, उस पर्स में एक पर्ची निकली।
और जिस लैपटॉप के लिए वो कोस रहा था उसी लैपटॉप की पर्ची थी। वो पर्ची पता किस चीज की थी? उसमें 36 महीनों की किस्तें लिख रखी थी। अभी 30 महीनों की किस्तें हुई थी, 6 महीने की तो अभी भी बाकी पड़ी थी। बोल सच्चे दरबार। ये बाप कैसा होता है? बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। मेरी बात याद रखना, एक बार कुबेर का खजाना खाली हो सकता है। खाली हो सकता है, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है, लेकिन एक बाप का अपने बच्चे के लिए कभी खजाना खाली नहीं हो सकता। वो कितना ही गरीब हो, कुबेर से ज्यादा उसकी, कुबेर से ज्यादा खाली जेब में पैसा है। कुबेर से ज्यादा खाली जेब में पैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। अरे इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। और सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है, ये तो शुरुआत है। आगे सुनो, आप जितने जने बैठे हो ना, शायद आपने कभी ना कभी अपनी मम्मी को रोते हुए देखा होगा, शायद कभी ना कभी देख लिया होगा। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, शायद आपने अपने पापा को रोते हुए नहीं देखा होगा। अपने पापा को, बैठ जा बेटा, रोते हुए नहीं देखा होगा। पता है क्यों? उसका मतलब यह नहीं है कि वो रोता नहीं है। वो इन आंखों से नहीं रोता, वो यहां की आंखों से। मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे, जीवन में कुछ भी करना, कुछ भी, लेकिन करने से पहले एक बार अपनी बाप की पगड़ी का ख्याल करना। एक बार कुछ भी करो सोच के, कैसा होता है बाप। सुनो, बाहर से खुश दिखता दुखी उसको भी तो होता है। बाहर से खुश दिखता दुखी उसको भी तो होता है। तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। ए भैया, मैं झूठ नहीं कह रहा तो सुनो, शाहरुख खान को तो सब जानते हो ना, हाँ? बादशाह है वो, हाँ? बोले जहां से वो निकलता है ना, पुलिस फोर्स लगती है कि वायु से देखने वालों की भीड़ जमा हो जाएगी। जो पुलिस फोर्स उसको सिर्फ संभालने के लिए लगती है कि उसने इस जगह से निकलना है, लेकिन वो एक बच्चे का बाप भी है। उसकी बादशाहत धरी की धरी रह गई। जब आज से 4 साल पहले उसका बेटा है आर्यन, जब 2021 में नार्कोटिक्स पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, हाँ? वानखेड़े जी कुछ नाम था उनका, समीर वानखेड़े, हाँ? जिन्होंने पकड़ा था उसके बेटे को, वही शाहरुख खान जिसके लिए हजारों पुलिस लग जाती है लाइन में, वही शाहरुख खान रात को पुलिस को चिट्ठी लिख रहा था, हाथ जोड़कर बोले मेरे बच्चे को माफ कर दो, उसे कुछ मत करो। वो बादशाह भी झुक गया, हाँ? क्यों? बाप है। समझ रहे हो बाप की अहमियत, हाँ? फिर भी रहता हंसता, फिर भी रहता, कौन करता ऐसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा। अच्छा, किस किस के पापा हैं? एक बार हाथ उठाना जिसके पापा हैं।
हाँ, ये लाइन गाते हुए मेरे होंठ कांपते हैं। पता है क्यों? मुझे किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन एक दुर्भाग्य ये है कि दुनिया में जो आया है ना उसे जाना है। और वो बच्चा बहुत बड़ा जल्दी बड़ा हो जाता है जिसका सर से बाप का साया चला जाए। भगवान ने हम सबको पिता दिया है, लेकिन मैं भगवान से आज एक ही अर्जी लगा रहा हूं, बाबा एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना चाहे यारा, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना चाहे यारा, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना चाहे, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना चाहे यारा। कल मैं अंबाला था, संजय पारिक भैया ना, कन्हैया मित्तल भैया, उनके भी पापा नहीं है। आपके फोन में एक नंबर होगा पापा का, जब वो फोन आपके पास आता है बताओ समय लगाते हो उठाने में या झट से उठाते हो? सच्ची बताना। हाँ, पापा का फोन आता है ना, एक सेकंड में फोन उठाते हैं। ये मेरे लड़के बैठे हैं ना पीछे, इनको स्पेशली बोल रखा है, बोले मैं कीर्तन में बिजी होता हूं, अगर मेरे घर से कोई फोन आया, बोले कीर्तन मैं अकेला कर लूंगा, बाहर भाग कर जाकर पहले फोन सुनना है कि क्या बात हुई, अगर घर से फोन आया। हाँ, मैं आपसे छोड़कर गुजारिश कर रहा हूं हाथ, बोले पापा का फोन आए उठा लिया करो। कन्हैया भैया भी बोलते हैं, बोले फोन में नंबर तो है लेकिन अब इस नंबर से फोन नहीं आता है। बोल सच्चे दरबार की है, जब तक कदर करो। एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना चाहे यारा, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा। दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा, दुनिया अगर मुझे देगा कौन सहारा, ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन पूछेगा तेरे सिवा, कौन पूछेगा। शैली तू कैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा, आखिरी लाइन सुनिए फिर विराम दूंगा भजन को। माँ बाप की कदर करो। 4 साल पुरानी 3 साल पुरानी बात है, 2022 की लखनऊ की। एक ऑफिसर था मिलिट्री से रिटायर, उसकी घरवाली का देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे थे, दोनों अमेरिका पढ़ रहे थे। लखनऊ की बात है 2022 की। बच्चों को बताया, बोले तुम जीते जी तो मां से नहीं मिल पाए, मां मर गई है, आ जाओ आखिरी बार मां से मिल जाओ। 2 दिन बाद छोटा बेटा आ गया। छोटा, सच्ची बात है 3 साल पुरानी। छोटा बेटा आया, बाबू ने पूछा, बोले बड़ा भाई कहाँ है? छोटा बेटा बोला, बोले पापा बहुत काम था, बहुत बिजी था, उसने बोलकर भेजा है कि मां मरी है, तू जाया, जब बाप मरेगा तो मैं आ जाऊंगा। 5 मिनट बाद वो ऑफिसर अंदर चला गया कमरे में। उसके पास जो वो उसकी सर्विस रिवॉल्वर थी ना, अंदर गोली चलने की आवाज आई, समझ गए कि गोली मार ली उसने। बच्चा दौड़कर अंदर गया। बच्चा दौड़कर अंदर गया तो देखा बाप ने गोली मार ली और एक चिट्ठी लिख गया। पता है क्या लिख कर गया? बोले बेटा माफ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, मैं नहीं चाहता तेरे भाई को दिक्कत हो, तू आया है अब साथ ही मेरा भी संस्कार करता जा। बोल सच्चे दरबार। माँ बाप की इज्जत किया करो, कसम से नहीं मिलते हैं दोबारा। सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे दोबारा, नहीं मिलेंगे। आखिरी लाइन भजन की,
कौन कौन अपने माँ बाप से प्यार करता है? कौन कौन चाहता है मुझे यही बाप फिर चाहिए अगले जन्म में? कौन कौन अपने बाप से ये चाहता है? ये लाइन अपने पापा से बोलना। अगर वो यहाँ है तो बोलो अपने बाप से, बोले पापा। आखिरी लाइन, एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा। एक तमन्ना, बोलो बोलो बोलो, एक तमन्ना, एक तमन्ना कि जब होगा तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखूं मैं जग सारा। तेरे कंधों पे बैठ के, अरे तेरे कंधों पे बैठ के फिर से देखूं मैं जग सारा। तेरे कंधों पे। मुझे एक बात समझ आ गई है, सुन लो, आखिरी बात। पापा रब के जैसा नहीं, पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा जैसा है। पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा, पापा रब के, रब पापा, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब। ये हमारा भाई बैठा है ना पीछे, इसके अभी कुछ साल पहले पापा गुजर गए। छोटा भाई है हमारा। हा? आधी बार तो मैं इसको देखकर भजन नहीं गा पाता यार, मैं कैसे गाऊं। लेकिन बाबा श्याम है ना, सबसे यही कह रहा हूं, जिसका बाप चला गया वो तो फिर बाप को भुलाने की मिन्नत कर रहा है, लेकिन जिसका बाप है वो कम से कम उसकी सेवा करो। कौन कौन वादा कर रहा है कि पापा की सेवा करेगा अपने? कौन कौन वादा कर रहा है जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करना आपकी वजह से पापा की आंखों में आंसू आ गए? क्योंकि अगर वो रोया तो ये रो पड़ेगा, और अगर ये रो गया तो भाई साहब ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। बोल सच्चे दरबार की। या मेजर करना, एक बार दोनों हाथ उठा लो, बस चलने दो, चलने दो। दोनों हाथ उठाकर ये आखिरी लाइन बोला। अच्छा पहले बताओ भजन कैसा लगा जी आपको? हाँ, इसको भी अगले बार रिलीज करेंगे रिकॉर्ड करके। मीठी मीठी ताली बजाओ।